किसी को गाली गलौज करने का है उस पर अब गुंडा एक्ट लगेगा। कड़ा कानून लगा के शिकंजा कसना करने का काम कर रहे हैं। कानून हाथ में लेने का तो अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समर्थन में उतर गए नीतीश कुमार के करीबी मंत्री। कहने लगे गलत करने वाले पर कार्रवाई होगी और ये कहीं से भी गलत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से गालियां दी जाती हैं, अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, टारगेट किया जाता है, उसको लेकर के अब कड़े कानून आने वाले हैं, अब कार्रवाई होगी। अब ऐसे में बता दें कि साफ तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया कि सोशल मीडिया पर अगर आप गाली गलौज करते हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होने वाली है। लेकिन विपक्ष जो है इसको गलत कह रहा है। विपक्ष का कहना है कि सबको अपनी आवाज उठाने की जो है वो फ्रीडम होनी चाहिए और इस तरीके से हर चीज पर रोक नहीं लगाना चाहिए। लेकिन देखिए, ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समर्थन में उतर गए हैं नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, दुलरुआ मंत्री। हम बात कर रहे हैं अशोक चौधरी की। देखिए, अशोक चौधरी ने इस मामले को लेकर के अपना बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयान को आप सुने। जो लोग सोशल मीडिया यूट्यूबर्स हो, सोशल मीडिया हो, व्यक्तिगत रूप से किसी को गाली गलौज करने का है उस पर अब गुंडा एक्ट लगेगा। इसमें खराबी क्या है? विपक्ष कह रहे हैं कि जो विरोध करता है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, आपको विरोध करने का तरीका है ना। परमार्जित शब्दों में, जो हिंदी शब्दकोश में जो शब्द है उनका प्रयोग करिए विरोध करने के लिए। सरकार कई विधेयक ला रही है। हाँ, कई विधेयक ला रही है जिसमें जुआ भी है, पूरी तरीके से जुआ हाँ, जुआ तो ऐसे भी थाना जुआ खोलना कोई अच्छा काम है। कड़े कानून ला रही है। अच्छा ना है, जो कानून है उससे हम लोग उसको शिकंजा नहीं कस पा रहे हैं, तो कड़ा कानून लगा के शिकंजा कसना करने का काम कर रहे हैं। तो अच्छा बात है, अच्छी पहल है। ये सब तो अच्छा पहल है, सबको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन विपक्ष से पूरी तरह से अच्छा, तो विपक्ष को क्या कहिएगा कि वो अप्रिशिएट करेगा हमारी तरह? विपक्ष का तो काम है करना। जनता समझ रही है ना कि सरकार किसके पक्ष में काम कर रही है। दिल्ली में जिस तरीके से कल जनता दल लाखों की संख्या में छात्र थे और उन पर लाठियां भी चलाई गई, काफी नाराज। देखिए, ऐसा ना कि पार्लियामेंट का एक ऑलरेडी सिस्टम है। आप बिहार विधानसभा घेरने आते हैं, याद होगा एक बार हम लोगों की महागठबंधन की सरकार थी, युवा लोग आए थे, लाठीचार्ज। तो सरकार का है, सरकार को तो अपने तरीके से करना है ना। आपको रोकेगा, आपको कैनगिन वाटर फेंकेगा, पानी फेंकेगा, उसके बाद भी आप नहीं मानिएगा तो क्या करेगा? लेकिन कानून हाथ में लेने का तो अधिकार नहीं है। हक की आवाज कह रहे हैं। हक की आवाज एक जगह पर करके आप कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहा था, दैट वाज तरीके से हो रहा था, बट हिज हेल्थ वाज डिटोरिएटेड। हम किसी को, सरकार किसी को प्रोटेस्ट में तबीयत खराब करने नहीं देगी। सरकार ने उनको उठा के अस्पताल में भर्ती किया। अब प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट एक तरीके तक आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब हम विधानसभा के अंदर घुसा के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। सुनो, किस तरीके से सरकार ने वार्ता किया है, पहले कर ले होती पहल तो। देखिए, उन्होंने कहा है कि विपक्ष का तो काम है, लेकिन ये जो हमने किया है ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। विपक्ष का काम है हल्ला हंगामा करना। उनका कहना है कि विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के करें, चयन जो है वो सोच समझ करके करें। अब ऐसे में बता दें कि अशोक चौधरी ने कहा है कि विरोध आप करें, प्रदर्शन करें, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी करने लगेंगे। आप विधानसभा में आइएगा तो थोड़ी मिलेगा आपको मौका। देखिए, हम सुना रहे थे आपको अशोक चौधरी को। आपको बता दें कि विपक्ष के हंगामे के बीच में मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दोनों के दोनों उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार में जितने भी मंत्री हैं, जो विधायक हैं, सत्ताधारी पक्ष के, विपक्ष के, वो सभी आगे हैं। कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े की जा रहे हैं। बिहार विधानसभा के पोर्टिको में आपको दिखाया हमने तस्वीरें कि किस तरीके से विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि बिहार हर चीज में नंबर 1 हो गया, अपराध में नंबर 1, हत्या में नंबर 1 और बलात्कार में नंबर 1। तो देखिए, विपक्ष के हंगामे के बीच में सदन की कार्रवाई चल रही है। मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कहा हमने आपको सुनाया। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए और देखते रहिए देशवा न्यूज।